टेशन 105 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अब संसद के मानसून सत्र में भी दस्तक दे रहा है। स्टॉप। केंद्र सरकार अब भी बार बार किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दे रही है। स्टॉप। मगर किसान नए कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग से कम पर बात करने को तैयार नहीं है। स्टॉप। वहीं सरकार ने इन कानूनों को एक निश्चित समय सीमा तक टाल दिया। स्टॉप। इनमें ज़रूरत के हिसाब से संशोधन करने का आश्वासन दे रही है। स्टॉप। पर वास्तव में पूरा आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ गया और वे हजारों लोग जो अपने कामकाज के लिए हर रोज दिल्ली आते जाते हैं इस आंदोलन से होने वाले जाम से परेशान होते हैं। स्टॉप। सरकार आंदोलनकारियों पर किसान विरोधी होने का तगमा मिलने के भय से कड़ाई नहीं कर रही है। स्टॉप। कोरोना महामारी के चरम काल में भी किसानों का सांकेतिक जमावड़ा दिल्ली के सिंधु टीकरी और गाजीपुर सीमाओं पर लगा ही रहा। स्टॉप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भी इस किसान आंदोलन ने भूमिका अदा की। स्टॉप। किसान नेता और विपक्षी दलों ने दावा किया कि किसान आंदोलन और उसके नेताओं के बंगाल दौरों ने भाजपा को सत्ता में आने से रोक दिया। स्टॉप। अब पंजाब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। स्टॉप। अधिकतर इन्हीं राज्यों के किसान आंदोलन चला रहे हैं। स्टॉप। इसलिए लगता है कि किसी न किसी बहाने किसान आंदोलन को इन राज्यों के विधानसभा चुनाव तक चलाया ही जाएगा। स्टॉप। पैरा। यह आंदोलन जिन 3 कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ था उनमें से एक कानून मंडियों के बाहर भी उपज बेचने की इजाज़त देने का है। स्टॉप। दूसरा कानून किसानों को सहकारी खेती की अनुमति देने वाला है और तीसरे में अनिवार्य फसलों पर से रोक हटाने का है। स्टॉप। सरकार समझाती रही कि इन कानूनों से किसानों को लाभ होगा। स्टॉप। उनकी ज़मीन कोई नहीं ले सकता और मंडियां खत्म नहीं की जा रही हैं। स्टॉप। फसलों को खुले में बेचने की इजाज़त दी जा रही है। स्टॉप। देश में मंडी और उसमें सक्रिय आढ़तियों की व्यवस्था पंजाब और हरियाणा में सबसे मजबूत है। स्टॉप। मगर पंजाब से कुछ किसानों ने दिल्ली की सिंधु सीमा पर 8 महीने पहले इन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। स्टॉप। उनके साथ हरियाणा के किसान भी जुड़े। स्टॉप। टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलन चलने लगा। स्टॉप। भारतीय किसान यूनियन गाजीपुर पर और उसी यूनियन का एक धड़ा चिल्ला बॉर्डर पर धरना देने लगा। बाद में यह धरना खत्म हो गया। स्टॉप। इन धरनों में 40 से ज़्यादा किसान संगठन शामिल हैं। स्टॉप। उनमें वामपंथी दलों के कई संगठन घोषित रूप से शामिल हैं। स्टॉप। पैरा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों पर अंशकालिक रोक लगाकर समाधान के लिए 4 सदस्यों की समिति बना दी। स्टॉप। उससे भी बात नहीं बनी। फिर सरकार ने कानूनों को 1.5 साल के लिए टालने का प्रस्ताव दिया पर किसान संगठन नहीं माने। स्टॉप। इसी के साथ नए सिरे से MSP पर कानून बनाने की मांग भी जोड़ दी गई। स्टॉप। किसान संगठनों के नेता 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के महात्मा गांधी मार्ग पर ट्रैक्टर
परेड करने की अनुमति मांगी। स्टॉप। फिर परेड के नाम पर दिल्ली में खूब हुड़दंग हुआ। स्टॉप। लाल किले पर तोड़फोड़ करके धार्मिक झंडा लगा दिया गया। स्टॉप। बाद में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करके धार्मिक झंडे को हटाया गया और पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। स्टॉप। पैरा। सभी को लगा था कि सालों बाद खेती किसानी देश के मुख्य एजेंडे में आ गई है। स्टॉप। पर आंदोलन के जरिए जमकर राजनीति होने लगी। स्टॉप। देश भर में भाजपा विरोधी ताकतें आंदोलन से जुड़ गईं। स्टॉप। 80 के दशक के आखिर में सक्रिय हुई चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई वाली भारतीय किसान यूनियन तभी तक ताकतवर रही जब तक वह सक्रिय राजनीति से दूर रही। स्टॉप। वह आंदोलन अन्य मुद्दों के अलावा किसानों के सीमित इलाके में फसल बेचने पर रोक के विरोध में था। स्टॉप। मगर जैसे ही राजनीतिक दल किसानों का समर्थन पाने के लिए उन्हें अपने पक्ष में करने में लग गए, आंदोलन भटक गया। स्टॉप। तब उसे भाजपा का समर्थन मान लिया गया था। स्टॉप। उसी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उनके बार बार सरकार पर हमला करने से नाराज होकर उन्हें मेरठ से लखनऊ आंदोलन करने जाते हुए 31 दिसंबर 1991 को गिरफ्तार करा दिया। स्टॉप। टिकैत की उम्मीद से विपरीत उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। स्टॉप। टिकैत ने जेल से रिहा होने के बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव का समर्थन कर दिया। स्टॉप। उसके बाद टिकैत के दिन वापस नहीं लौटे। स्टॉप। पैरा। उसके बाद उनके दोनों बेटे यूनियन को ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं। स्टॉप। बड़े होने के नाते नरेश टिकैत किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, लेकिन सारे फैसले उनके छोटे भाई राकेश टिकैत करते आए हैं। स्टॉप। इस किसान आंदोलन से उन्हें भी ताकत मिल गई। स्टॉप। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद किसान आंदोलन खत्म सा होने लगा। स्टॉप। स्थानीय लोग किसानों के धरने से पहले ही परेशान थे, लेकिन तब कुछ लोगों की उनके प्रति सहानुभूति भी थी। स्टॉप। बाद में तो सभी सीमाओं से धरना हटवाने के लिए स्थानीय लोग प्रदर्शन करने लगे। स्टॉप। कई संगठन हंगामे के बाद आंदोलन समाप्त कर वापस लौट गए। स्टॉप। गाजीपुर सीमा पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत किसानों के तंबू उखड़ते देख परेशान हो गए। स्टॉप। सरकार ने भी सहूलियतें वापस ले ली। स्टॉप। धरना हटाने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिया। स्टॉप। धारा 144 लागू कर दी गई। स्टॉप। तब राकेश टिकैत रो पड़े थे। स्टॉप। उन्हें रोता देख किसानों का रोष बढ़ा और आंदोलन में फिर से जान लौट आई। स्टॉप। पर अब शायद इस आंदोलन को किसानों तक सीमित रखना इन किसान नेताओं के लिए संभव नहीं लग रहा है। स्टॉप। पैरा। अन्य व्यवसाय करने वालों की तरह किसानों को भी वाजिब कीमत पर अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिलनी ही चाहिए। स्टॉप। असली समस्या तो 2.5 एकड़ से कम जोत वाले 85% किसानों की है, जिनका हर तरह से शोषण होता आया है। स्टॉप। उनके पास अपनी फसल को मंडी तक ले जाने के साधन भी नहीं हैं और न ही उसे कुछ समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडार। स्टॉप। वे गांव से लेकर मंडी तक आड़तियों या बिचौलियों का शोषण झेलने को मजबूर हैं। स्टॉप। इसीलिए स्वामीनाथन आयोग ने MSP तय करने के लिए समग्र लागत में
50% जोड़कर दाम तय करने का सुझाव दिया। स्टॉप। अभी कुल 23 उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है, जबकि बड़ी तादाद में किसान फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली आदि का भी उत्पादन करते हैं। स्टॉप। इसलिए किसानों का भला करने का दावा करने वाली सरकारों को एमएसपी में शामिल उत्पादों की संख्या बढ़ानी चाहिए। स्टॉप। संपूर्ण विराम।